हेलो दोस्तों, आज हम बात करने उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। ग्रीष्मकालीन अवकाश 25 जून से करने पर शिक्षक नाराज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा महानिदेशालय की ओर से स्कूल में जो है 25 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए जाने के निर्देश पर शिक्षकों ने यहाँ पर नाराजगी जताई है। और राजकीय शिक्षा संघ ने कहा कि इस निर्देश से यहाँ जो प्रदेश भर के शिक्षकों को जो है दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है और अवकाश जो है पूर्ववत रखा जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो है यहाँ पर मानदेय बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला जो सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, इन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो है आंगनबाड़ी कर्मचारियों को जो है सबसे ज़्यादा जो है मानदेय देने वाला राज्य है और भविष्य में जो है यहाँ पर इस मानदेय की ओर यहाँ पर जो है और भी बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो है मानदेय बढ़ाया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है बेरोजगारी में जो है 14.1%। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर बेरोजगारी की दर जो है 14.1% यहाँ पर की गिरावट दर्ज की गई है। और इसमें जो है बताया गया है कि लगभग जो है पिछले 7 अप्रैल से लेकर जून 2021 तिमाही में जो उत्तराखंड में की बेरोजगारी दर जो 17 समथिंग थी, और अब जो है यहाँ पर अब 2022 में 2.9% यहाँ पर तक जो है कम की गई है। और वही बात करें यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षुओं ने जो है मांगा अलग कैडर 20 जून को यहाँ पर कारी पट्टी बांधकर जो है करेंगे काम। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक प्रशिक्षकों ने जो है पृथक कैडर की जो है नियमावली शीघ्र बनाई जाए, इसको लेकर जो है शुक्रवार को प्रदेश के शिक्षक प्रशिक्षकों ने जो है ऑनलाइन बैठक किया। और बैठक में जो है ये तय हुआ कि 20 जून को जो है सभी 13 जिलों की जो है डाइटू में जो है शिक्षकों प्रशिक्षकों का जो है काली पट्टी बांधकर जो प्रदर्शन करेंगे। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की जो है यहाँ पर 17% जो है आबादी गरीब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है 17% जो है आबादी गरीब। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है अल्मोड़ा में लगभग जो है अल्मोड़ा जो जिला है 25.65 सबसे ज़्यादा गरीब जो है आपका अल्मोड़ा जनपद है। और राज्य में जो है अगर बात करें यहाँ पर 17 इतनी आबादी जो है गरीबी दर रिपोर्ट। तो वहीं बात करें यहाँ पर अग्निपथ पर जो है आगे बढ़ी सरकार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेना में जो है भर्ती की नई योजना के खिलाफ जो है यहाँ पर जारी अग्नि संग्राम के आगे जो है सरकार झुकने नहीं जा रही है। तो वहीं यहाँ पर हिंसा से यहाँ पर जो है बेपरवाह व अग्निपथ पर जो है आगे बढ़ गई। और यहाँ पर नई स्कीम के तहत जो है वायुसेना में जो है 24 जून से जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 24 जून से आपकी यहाँ पर भर्ती परीक्षा होनी है और उसके लिए यहाँ पर जो है नई योजना के जो है 24 इसी तारीख से 24 जून से जो है आपकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी वायुसेना में। और राजनाथ बोले कि तैयारी करें युवा, और थल सेना में भी जल्द भर्ती। तो थल सेना में भी आपको जल्दी मिलेगा और फर्स्ट सबसे पहले आपको वायुसेना में देखने को मिलेगा भर्ती। और वहीं बात करें यहाँ पर 40 दिन में जो है यहाँ पर परीक्षा व 30 दिन में जो है के भीतर जो है घोषित करें परिणाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजीसी मानक के अनुरूप जो है छात्र छात्राओं को यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से डिग्री उपलब्ध कराने के निर्देश सभी राजकीय विश्वविद्यालय को यहाँ पर दे दिए गए हैं। और वहीं विश्वविद्यालय जो है अपना शैक्षिक कैलेंडर यहाँ पर जो है जारी कर रहा है और 180 दिन का जो है यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक कार्यक्रम जो है लागू करेंगे। और वहीं बताया गया कि 40 दिन में जो है परीक्षाएं आयोजित कर 1 माह के भीतर जो है सभी पाठ्यक्रमों के परिणाम जो है घोषित करेंगे। और वहीं यहाँ पर उच्च शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहाँ पर जो है शुक्रवार को विधानसभा स्थित जो है सभी कक्ष में जो है यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय की जो है समीक्षा बैठक यहाँ पर ली है। और इसमें जो है यहाँ पर शिक्षा संवाद जो है कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर ई लर्निंग फॉर्मूले से यहाँ पर जो है दूर होगी शिक्षकों की कमी। तो यहाँ पर देखते हैं कि ज़िले में जो है शिक्षकों की कमी से जूझ रहे शिक्षा महकमे के लिए यहाँ पर जो है बेहतर शिक्षा देना जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षकों की जो यहाँ पर पर्याप्त तैनाती यहाँ पर नहीं हो पा रही है। अब जो है इस पर समस्या निपटाने के लिए यहाँ पर जो है विभाग ने जो है ई लर्निंग फॉर्मूले को यहाँ पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए यहाँ पर जो है ज़िले के 100 और है स्कूलों को जो है चयनित कर लिया गया है। और शीघ्र जो है ई लर्निंग व्यवस्था के जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण विषयों की जो शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो है नवाचारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। और बता दें कि यहाँ पर कई स्कूलों में जो है गणित विज्ञान जैसे यहाँ पर जो है शिक्षकों के पद यहाँ पर लंबे समय से रिक्त हैं चल रखे हैं और इन पर जो है यहाँ पर कार्य प्रभावित ना हो, इसको लेकर जो है विभाग ने ई लर्निंग फॉर्मूले को जो है आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर ई लर्निंग के जो है अब यहाँ पर एक नई जो है सुविधा उपलब्ध होगी शिक्षकों की। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है अग्निपथ जो आपकी यहाँ पर होनी है, इसको लेकर जो है काफ़ी विवाद हो चुके हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना क्या क्या हुआ। हल्द्वानी में भी अग्निपथ में जो बवाल और युवाओं ने जो सड़क किया जाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और तिकोने चौराहे पर जो है सुबह से यहाँ पर जुटे कुमाऊँ भर के करीब
600 प्रदर्शनकारी हंगामा करने पर जो है पुलिस ने खदेड़ा और वहीं यहाँ पर 57 युवाओं को जो हिरासत में जो है लेकर छोड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई लोगों ने यहाँ पर जो है अराजकता फैलाई थी और उसको लेकर जो यहाँ पर अराजक तत्व ने उत्पाद, तो यहाँ पर बेगुनाह युवा जो है पीटे। तो यहाँ पर कई लोगों को पीटा भी गया, तो लाठीचार्ज किया गया था और इस पर जो है यहाँ पर भर्ती को लेकर जो है आंदोलन चला हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षक संघ ने जो है पुरानी पेंशन लागू करने की यहाँ पर मांग उठाई है। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बताया कि यहाँ पर जो है 29,129 कार्मिकों की भर्ती यहाँ पर की है। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य गठन के बाद जिससे लेकर जो है वर्ष 2020-21 तक जो है राज्य में कुल 29,129 कार्मिकों की भर्ती की है। इनमें जो है लिखित व साक्षरता प्रक्रिया से यहाँ पर जो है 15,999 और पदोन्नति की से चयन माध्यम से 13,130 कार्मिकों की यहाँ पर जो है भर्ती की गई है। और शुक्रवार को जो है सदन में जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो है वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत यहाँ पर किया गया, जिसमें आयोग द्वारा यहाँ पर कराई गई जो भर्ती की जानकारी यहाँ पर दी गई है। और वहीं बात करें उत्तराखंड की पुलिस भर्ती में जो है पहाड़ के युवा जो है दिखा रहे दम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती में जो है पहाड़ के युवा जो है मैदानी युवाओं की ज़्यादा यहाँ पर दम दिखा रहे हैं। और विभिन्न जनपदों में जो चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है अब तक जो है यही सामने आया है कि पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार कि परीक्षा में जो है पहाड़ जनपद में यहाँ पर करीबन 82% यहाँ पर युवा फिजिकल में पास हुए, जबकि 4 मैदानी जनपद में यहाँ पर आंकड़े 73% यहाँ पर आए हुए हैं। और वहीं यहाँ पर बात करें यहाँ पर विश्वविद्यालय की जो है डिजी लॉकर में जो यहाँ पर डिग्री देने की यहाँ पर निर्देश, तो यहाँ पर जो है डिजी लॉकर में जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर दूसरे की जो है जगह परीक्षा देने पहुंचा मुन्ना भाई पकड़ा फरार। तो यहाँ पर देखते हैं पुलिस को चकमा देकर जो है भागा मुन्ना भाई, मुकदमा दर्ज। तो यहाँ पर रेलवे की परीक्षा में जो है दूसरे के स्थान पर जो है परीक्षा देने वाला जो यहाँ पर मुन्ना भाई के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और रेलवे भर्ती परीक्षा में जो है दूसरे की जो है परीक्षा में बैठने वाला जो मुन्ना भाई पकड़ में आ गया। आरोपित जो है यहाँ पर अपने जो है साले की जगह जो है परीक्षा देने पहुँचा था। और वहीं बात करें यहाँ पर तीनों सेनाओं में थल सेना, नौसेना और वायुसेना में जो है अगले सप्ताह तक जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू, तो अगले सप्ताह तक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ जो है प्रदर्शन के जोर पकड़ने के बीच जो है थल सेना, नौसेना, वायुसेना ने जो है इस पर जो है प्रारूप तैयार कर लिया गया है और अगले हफ्ते तक जो है यहाँ पर चयन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। और वायुसेना प्रमुख जो कि BR चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत जो है वायुसेना द्वारा यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो है 24 जून से शुरू होगी। जो 24 जून से आपकी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और वहीं यहाँ पर नौसेना के जो सूचना है 1 सप्ताह के अंदर जो है आपको मिल जाएगा और 2 दिन में जो है औपचारिक जो आपका है थल सेना में भी इसका जो है जारी हो जाएगा। तो इनकी थल सेना में भी आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, 1 सप्ताह में नौसेना का और 24 जून से आपका यहाँ पर वायुसेना में है। और वही बात करें कुमाऊं विश्वविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय संबद्ध सभी परिसर, महाविद्यालय और संस्थान में जो है शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए यहाँ पर जो प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के माध्यम से जो है ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। और वहीं उत्तराखंड के LT शिक्षकों की जो है नियुक्ति को लेकर यहाँ पर जो कोर्ट में फंसा हुआ है उसको लेकर जो है लगातार इनका मांग चला हुआ है। और ऐसे में जो है इनका धरना प्रदर्शन जो है जारी है और जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग कर रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा में जो है स्क्रूटनी में जो है दोबारा नहीं जांची जाएंगी अभ्यर्थियों की कॉपी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणाम के बाद जो है स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की जो है दोबारा मूल्यांकन नहीं होगा। और बोर्ड ने यहाँ पर साफ किया है कि स्क्रूटनी का मतलब कॉपी का जो है दोबारा मूल्यांकन नहीं, केवल जो है अंकों के योग में जो है अंतर व छोटे प्रश्नों के नंबर जो है यहाँ भी जुड़ेंगे जाएंगे, जो ये नंबर जुड़ेंगे जिनका यहाँ पर छूट गए हैं अंक, ऐसा बताया गया है। और वही बात करें आज की जॉब अपडेट को लेकर, तो MOD भर्ती में यहाँ पर 101 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, 50 रुपये का शुल्क रहेगा, 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर NALCO में 70 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं, निःशुल्क आवेदन रहेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर PPSC में जो है आवेदन 198 पदों की यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट पदों की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 18 से 37 45 वर्ष के अभ्यर्थी। और वहीं यहाँ पर इन पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है अनुबंध के आधार पर जो है डॉक्टर अम्बेडकर चेयर प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर MSME यहाँ पर जो है प्रौद्योगिकी विकास केंद्र पर लेखाकार की पोस्ट निकली 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय में जो है 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं, संविधायक की पोस्ट निकली है। और वहीं बात करें पर इंडियन आर्मी इन्फेंट्री स्कूल, यहाँ पर जो है आपकी
101 LDC पदों की वैकेंसी निकली है। इसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर उत्तराखंड में 184 पदों पर जो है ट्रेड अप्रेंटिस के पदों की वैकेंसी निकाली गई है। 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में निकाली गई है, तो इसके ऑफिशियल साइट से ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर AAI 400 जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों की भर्ती निकाली गई है। 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग की ओर से यहाँ जो है आपके फॉरेस्ट गार्ड के जो पद थे, आपके पद कोड देख सकते हैं यहाँ पर 102। इसके लिए यहाँ पर जो है 9 अभ्यर्थियों का जो है चयन परिणाम यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो इनकी वेटिंग लिस्ट जो है 9 अभ्यर्थियों को निकाल दिया गया है। आप वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं अपने रिजल्ट। और वही बात करें उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग की ओर से यहाँ पर जो नैनीताल जनपद में आपका इंडियन रिजर्व वाहिनी प्रथम बेल पड़ाव, यहाँ पर भी भर्ती आपकी होनी थी। तो इसका जो है यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों ने अभी तक यहाँ पर परीक्षा में छोटे अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक और मौका दिया गया है। 27 जून तक जो है आपको यहाँ पर 27 जून को ही आपका यहाँ पर फिजिकल परीक्षा होनी है। अगर आपने अभी तक यहाँ पर फिजिकल नहीं दिया तो आप जाकर देख सकते हैं।